हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? लोग आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 तक देख लिया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी बनाइए जिसमें बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर, एंगल बी बराबर 45 डिग्री और एंगल ए बराबर कितना हो तो 105 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचते हैं, जिस जो रेखाखंड का नाम क्या होगा, बीसी। ठीक है ना। चलिए, यहां से हमने 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। ठीक है, ये हो गया 7 सेंटीमीटर का रेखाखंड। इसका नाम हमने रख दिया बी सी। ठीक है, कितना सेंटीमीटर का हो गया तो 7 सेंटीमीटर का हो गया। बात समझ में आया? अब हमको क्या करना है, बी पर 45 डिग्री का एंगल बनाना है और ए बी जो होगा, इसी बी पर ना ए आएगा और ए पर 105 डिग्री का कोण बनाना है। ठीक है ना। तो फिर ए पर 105 डिग्री का कोण बनाने में परेशानी होगी। तो सबसे आसान तरीका क्या होगा कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। ठीक है ना। तो तीनों कोणों का योग 180 डिग्री और दो को दिया, एक दिया है 45 और एक दिया है 105। तो ये दोनों को जोड़कर अगर इसमें से हम घटा लेते हैं तो ये कितना होगा, 150 घटाएंगे तो कितना डिग्री आएगा, 30 डिग्री। यानी जो सी मेरा मिलेगा 30 डिग्री, तो सी पे हम 30 डिग्री का एंगल बनाएंगे और आगे तक बढ़ाएंगे। जिस पॉइंट पे मिलेगा आगे उसी को काट देंगे। ये बराबर वहाँ हमको मिल जाएगा कितना, 105 डिग्री। तो सबसे पहले हम बी पे बनाएंगे कितना, 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले 90 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा। ठीक है ना। क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखिए, यहाँ से क्या करेंगे, हम अपने मन से चाप लेंगे, जितना मन करे उतना। यहाँ से मान लीजिए हमने ये चाप ले लिया। ठीक है, इतना ही चाप फिर हमको यहाँ से लेना है। ये कितना बना तो 60 डिग्री। और फिर यहाँ से जैसे ही आगे बढ़े तो ये कितना हुआ, तो ये भी हुआ 60 डिग्री। तो 60 और 60 कितना हो गया, 120 डिग्री। ये बात समझ में आया? अब 120 और 60 के बीच में क्या आएगा तो 90 डिग्री आएगा। तब यहाँ से फिर अपने से चाप लेंगे और इधर काटेंगे और फिर यहाँ से जो जितना चाप रहेगा उसी को काटेंगे। जिस पॉइंट पे क्रॉस करा, जिस पॉइंट पे क्रॉस करेगा वहीं मेरा क्या हो जाएगा तो 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। बात समझ में आया? अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। ठीक है ना। ये सॉरी, ये तो 90 डिग्री का हो गया ना। हमको कितना चाहिए तो 45 डिग्री का चाहिए। ठीक है, तो ठीक है, ये लाइए, इसको लाएंगे और इसको टूटी हुई रेखा से क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे। टूटी हुई रेखा से इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। आप लोग बनाइएगा तो सीधा आएगा। ठीक है ना, चूंकि हम प्रकाल से नहीं बना रहे हैं इसलिए। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे काटा तो ये बना 90। 90 और 0 के बीच में क्या आता है तो 45 डिग्री। तो फिर अभी यहाँ से हम अपने से चाप लेंगे आधा से ज़्यादा और इधर काटेंगे। ठीक है, और फिर यहाँ से उतना ही चाप से घटाना है ना बढ़ाना है, काट देना है। काट दिए, जिस पॉइंट पे कटा यही हो गया मेरा क्या, 45 डिग्री का एंगल। यही बन गया 45 डिग्री का एंगल। बात समझ में आया कि यही मेरा 45 डिग्री का कोण बन गया। ठीक है, ये बना कितना, 45 डिग्री का कोण। अब यहाँ पे 30 डिग्री करके मिलाएंगे तो यहाँ पे बन जाएगा कितना, 105 डिग्री। तो देखिए, जो ये 90 डिग्री का हमने 60 डिग्री का बनाया, इसी का सम विभाजित कर देंगे तो 30 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो चलिए इसी तरीके से यहाँ से क्या करेंगे, इस तरीके से इस तरह से खींचेंगे। ठीक है, जितना वो खींचे वहीं यहाँ से लेकर के इस तरीका से खींचेंगे। कितना हो गया, 60। अब इसका सम विभाजित करेंगे तो यहाँ पे बना और दूसरा यहाँ से यहाँ पे बना। जिस पॉइंट पे कटा ये क्या हो गया, 30 डिग्री का कोण बन गया। क्या हुआ, 30 डिग्री का एंगल बना। ठीक है ना, इसको क्या करेंगे, सी से मिला देंगे। जैसे ही इसको सी से हम मिलाएंगे आगे तक बढ़ाएंगे तो एक पॉइंट पे कटेगा जिसका नाम हो जाएगा ए और यहाँ पे बन जाएगा 105 डिग्री का कोण। बात समझ में आया? ये बना 105 डिग्री, ये हो गया 45। अब ये हो जाएगा कितना, 30 डिग्री। ठीक है, अब फिर आगे बढ़िए, देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं।
फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC जो बना है ABC, इसकी संगत भुजाओं के 4/3 गुनी है, यानी अंश है बड़ा तो त्रिभुज कहाँ बनेगा, बाहर बनेगा। तो सबसे पहले B को हम क्या करेंगे, न्यून कोण मारेंगे, केंद्र मानेंगे और एक न्यून कोण खींचेंगे, ठीक है ना। चलिए B को हमने क्या किया, केंद्र माना और एक न्यून कोण खींचा, ठीक है। B को हमने न्यून कोण माना और एक क्या किया, खींच दिया, ठीक है। इसको हम लोग क्या करना है, 4 बराबर भागों में डिवाइड करना है, 1 2 3 4। इसका नाम रख लीजिएगा B1 B2 B3 और B4, ठीक है। हर में देखिए कितना है, तो हर में 3 है, तो हम क्या करेंगे, B3 को C से मिलाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले B3 को हम C से मिला लेते हैं, ठीक है। B3 को C से मिलाएंगे, B3 को हमने C से मिलाया, ठीक है। और इस रेखा को क्या करेंगे, थोड़ा और आगे तक खींच लेंगे, क्यों, क्योंकि बाहर त्रिभुज बन रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ से हम अपने मन से जितना मन करे उतना चाप लेंगे, ले लिए, इतना ही चाप हमको यहाँ से भी लेना है, ठीक है। क्या करेंगे, इस एंगल को मापेंगे, जितना रहेगा उतना ही यहाँ से काटेंगे इधर, जिस पॉइंट पे कटा अब इसको आगे तक क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, क्या करेंगे, तो आगे तक इसको बढ़ाएंगे, ठीक है ना। जैसे ही आगे तक बढ़ाया, ये मेरा मिला क्या, C डैश, क्या मिला हमको, C डैश। जिस प्रकार से कार्य यहाँ पे किए हैं वही कार्य हमको यहाँ पर भी करना है, अपने मन से जितना मन करेगा उतना चाप लेंगे, यही कार्य यहाँ पर भी करेंगे, ये एंगल को मापेंगे, उतना ही यहाँ से क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे, ठीक है ना। अब हम फिर आगे क्या करेंगे, इसको आगे तक बढ़ाएंगे, ठीक है ना, C को आगे तक बढ़ाएंगे, अब यहाँ पे हमको एक मिलेगा A डैश C, ये हम लोग का क्या हो गया, अभिष्ट त्रिभुज हो गया, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी इसका रचना लिख लेते हैं लोग, ठीक है। ठीक है ना, रचना में क्या लिखेंगे, BC बराबर 7 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा तथा B बराबर 45 डिग्री का कोण खींचा और A बराबर 105 डिग्री का कोण खींचा। बात समझ में आया, हमको जो त्रिभुज मिला वो क्या मिला, ABC, उसको छोड़ देंगे, लिखेंगे B को न्यून कोण, B को केंद्र मानकर, B को केंद्र मानकर एक न्यून कोण खींचा, एक न्यून कोण खींचा तथा 4 बराबर भागों में बांटा, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, B3 को C से मिलाया, B3 को
सी से मिलाया तथा B3C पैरेलल B4C डैश खींचा, B4C डैश खींचा। अगला स्टेप में हमने क्या किया, फिर AC को मिलाया, A को C से मिलाया तथा AC पैरेलल A डैश C डैश खींचा। ठीक है, A डैश C डैश क्या किया, खींचा। अभिष्ट त्रिभुज क्या हुआ, अभिष्ट त्रिभुज हुआ हम लोग का अभिष्ट त्रिभुज A डैश B C डैश है। बस हो गया, यही आंसर हो गया हम लोग का। ठीक है, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं, एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए, समकोण यानी ये कोण 90 डिग्री का होना चाहिए, जिसकी भुजाएं कर्ण के अतिरिक्त एक 4 सेंटीमीटर है और एक 3 सेंटीमीटर, या तो आधार 4 सेंटीमीटर लीजिए या फिर 3 सेंटीमीटर लीजिए, जो मन करे वो ले सकते हैं हो। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दी गई त्रिभुज की भुजाओं संगत भुजाओं को कितना है, तो 5/3 गुनी है, 5/3 गुनी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लेंगे, 4 सेंटीमीटर। चार सेंटीमीटर का हमने क्या किया, रेखाखंड खींचा। ये हो गया क्या, बी, कुछ भी मान लीजिए, BC ही मान लीजिए, ये 4 सेंटीमीटर का हो गया। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, बी पे एक समकोण बना लेंगे 90 डिग्री का। क्या करेंगे, यहाँ से चाप रखेंगे, फिर यहाँ से चाप रखें, ये तो इधर आएगा ना, फिर हमने इतना ही चाप यहाँ से रखा, कितना डिग्री हुआ, 120। यहाँ से हमने इधर खींचा और यहीं से हम लोगों ने इधर खींचा। जिस पॉइंट पे कटा, इस पॉइंट को क्या करेंगे, हम मिला देंगे, वही हो गया मेरा क्या, 90 डिग्री। क्या हो गया, यही हो गया हम लोगों का 90 डिग्री, यही हुआ 90 डिग्री का एंगल। ठीक है ना, यानी कि समकोण। ये हो गया क्या, समकोण 90 डिग्री का बन गया। ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर है। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम मापेंगे 3 सेंटीमीटर। कहाँ पे क्रॉस कर रहा है, मान लीजिए यहाँ पे आया 3 सेंटीमीटर। ठीक है ना, जैसे ही वहाँ पे आया तो हम क्या करेंगे, सी को उसको उससे मिला देंगे, सी को क्या करेंगे, उससे मिला देंगे। ठीक है ना, सी से हम उसको मिला देंगे, सी से हम इसको मिलाएंगे। ठीक है ना, जैसे सी से मिलाएंगे तो ये क्या मिला, ए, और ये हो गया कितना, 3 सेंटीमीटर ऊंचाई। कर्ण को छोड़कर बोला था, कर्ण को हमने छोड़ दिया। ठीक है, अब इसको 5/3 के अनुपात में बांटना है, यानी 5 है अंश है, तो त्रिभुज कहाँ बनेगा, बाहर बनेगा। तो बी को हम क्या करेंगे, न्यून कोण मानेंगे, बी को केंद्र मानकर एक न्यून कोण रेखा, एक न्यून कोण खींचेंगे। चलिए यहाँ से हमने क्या किया, इसको खींच दिया। बात समझ में आया, कितना भागों में बांटना है, तो सबसे बड़ा क्या है, 5 भागों में, 1 2 3 4 5, 5 भागों में बांटा। इसका नामकरण कर दिया B1 B2 B3 B4 और B5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अंश में हर में देखेंगे कितना है, 3, तो B3 को क्या करेंगे, हम C से मिला देंगे, B3 को C से मिला देंगे। B3 को C से मिला देंगे। ठीक है ना, चलिए B3 को हमने क्या किया, C से मिला दिया, B3 को हमने C से मिलाया। ठीक है, ये बात समझ में आया। अब इसको थोड़ा और आगे तक ले चलते हैं, क्यों, क्योंकि आगे हम लोगों को ये त्रिभुज बाहर बनेगा ना। ठीक है,
अब जितना मन करे वहाँ से इतना हम लोग चाप लेंगे यहाँ पर, ठीक है, उतना ही चाप हम B5 से भी लेंगे, ठीक है। इसको मापेंगे और मापने के बाद यहाँ से इसको क्या करेंगे, काट देंगे। काटने के बाद अब फिर क्या करेंगे आगे बाबू, तो इसको मिलाएंगे, ठीक है ना, इसको क्या करेंगे, मिलाएंगे B5 को आगे तक मिलाएंगे, इसको यहाँ पे मिला, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे मिला तो इसको हम बोलेंगे क्या, C डैश, क्या बोलेंगे, C डैश। अब यहाँ से फिर इसको काटेंगे और यहीं से इसको भी काटेंगे, जितना ये है उतना ही माप कर इधर को काट देंगे। और काटने के बाद फिर क्या करेंगे, वही कार्य करेंगे जो अभी किया है, इसको भी क्या करेंगे, आगे तक मिलाएंगे C को। आप मिलाइएगा तो पैरेलल आएगा, ये क्या हो जाएगा, A डैश। बात समझ में आया, ये हम लोग का त्रिभुज बन गया, 90 डिग्री हो गया और अभिष्ट त्रिभुज बना A डैश B C डैश। बात समझ में आया। अब रचना का चरण चलिए जल्दी जल्दी लिख लेते हैं लोग, ठीक है ना। रचना का चरण, लिखेंगे पहला BC बराबर 4 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा तथा एंगल B बराबर 90 डिग्री खींचा, ठीक है। दूसरा नंबर में B को केंद्र मानकर एक न्यून कोण खींचा, क्या खींचा, तो एक न्यून कोण खींचा तथा 5 बराबर भागों में बांटा, 5 बराबर भागों में बांटा, ठीक है। 3 नंबर में B3 को C से मिलाया, B3 को C से मिलाया तथा B3C पैरेलल B5C डैश खींचा, B5C डैश खींचा। अगला AC के पैरेलल A डैश C डैश खींचा। अगला स्टेप में हम यही लिखेंगे कि अभिष्ट त्रिभुज क्या मिला हमको, तो A डैश B C डैश, A डैश B C डैश प्राप्त हुआ, ठीक है। इस तरीक़ा से हम बहुत ही आसानी तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से ये जो प्रश्नावली है ये ख़त्म हो गया। अब हम लोग अगले क्लास में देखेंगे प्रश्नावली 11.2 का जितना भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम आप लोगों से विदा लेते हैं, फिर अगले क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।